पेन दिखाई दे रहा है। और ये 5% का जो लोअर सर्किट लगा है, अब क्या करें, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ईडी की जो मामला, ये जो है ना, ये जब शेयर चल रहा था तब भी लोगों के मन में एक चीज़ को लेकर डाउट था। वो लोग थोड़े से प्रमोटर को लेकर के थोड़े से सकपकाए रहते हैं, जो कि पुराने अनुभव ऐसे रहे। फिर से वो ईडी और तमाम चीज़ों का मामला जो सामने आ रहा है, हालांकि इसमें एलआईसी वगैरह सब ने पोजीशन ठीक ठाक ली है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आर पावर को लेकर के, और ये क्या, ये जो दर्द है थोड़ा बढ़ेगा क्या? सर, जिस तरीके से हमने हिस्ट्री देखा है अनिल अंबानी ग्रुप का, हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक ही बनते रहे हैं। और जिस तरीके से रिसेंटली जो स्टॉक ने परफॉर्म किया था, वो ऑन द बैक ऑफ नए ऑर्डर्स थे और कुछ अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट भी आने चालू हो चुके थे। तो मार्केट में ये एजम्पशन था कि चलो अभी जो भी उसके रिस्क थे वो खत्म हो चुके हैं और यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे। सडनली एसबीआई ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी के ऊपर। बहुत सारे ईडीज के भी रेट्स बढ़ने चालू हो चुके हैं। सो देखो, जब भी कोई ऐसे ग्रुप पे ये सब चीजें, फ्रॉड और जो लोन बुक के ऊपर इश्यूज, डिफॉल्ट का डिक्लेरेशन, ये सब चीजें आती है, तो ऑब्वियसली ये तो दर्द है। आपने जो रिसेंटली देखा होगा, जब ये हाई मारा था रिसेंट ऑलमोस्ट 76 के आसपास, उसके बाद से फिर से ये लोअर सर्किट चालू हो गया। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया हुआ है, तो देखो यही रिस्क होता है। 75-80 के आसपास अपने लिया, अभी जो 47 हो चुका है, मुझे लगता है कि ये दर्द कंटिन्यू होगा। फिर से ये 35-40 के रेंज में आके रुक जाएगा। मुझे लगता है कि तब तक ये हाई रिस्क रिटर्न कैटेगरी में आएगा। जिसने लिया हुआ है, ट्राई करो एग्जिट करने के लिए, बट अगर रिस्क ले चुके हो तो ये रिस्क को एंजॉय करो। रिस्क को एंजॉय करो, कितना कैसे एंजॉय करें? प्रदीप जी बताइए, आप आर पावर पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि इस पे तो बाढ़ लगी हुई है सवालों की, क्योंकि उन्होंने आर पावर पे भी काफ़ी पोजीशन बनाई, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों को लॉस हो रहा है हायर लेवल पे फंस करके। क्या सलाह रहेगी जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है? देखिए, मेरा डे वन से ही ऐसा मानना है, और जो स्टेटमेंट है, ये स्टॉक आपको डिकेड टू डिकेड नहीं रखना है। मल्टीवेगर होने का चांसेस ऐसा नहीं है, ऐसा सपना मत। अब देखिए 52 में हमने भी बाई कॉल दिया था आर पावर में, 74-75 तक गया, जब जहाँ पे गया था उस टाइम में प्रॉफिट बुक कराया। और आपने जब, आई थिंक हमने लास्ट 5-7 दिन में भी डिस्कशन किया है बहुत बार, तो एक एक दिन में तो एक एक बार डिस्कशन होता है। उसके इसमें मैंने बताया एग्जिट करो, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो, एग्जिट करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। तो क्या होता है ना, जब ऐसे स्टॉक 45-50 से लेके एक 70-75 तक जाता है, तो लोगों का एक क्रेज होता है कि सर आर पावर में कॉल क्यों नहीं दे रहे हो, इतना तो ऊपर जा रहा है। तो उस टाइम पे उनको लगता है आई थिंक कुछ यहाँ पे धमाका होने वाला है, ये स्टॉक मल्टीबैगर हो जाएंगे। अब देखिए, जैसा इस स्टॉक का पूरा करेक्शन हो गया, अब लोगों को लग रहा है आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला। आप बताइए विपुल जी, ये ऊपर कैसे जाएगा? जो फंडामेंटल्स अभी कुछ सही नहीं है, प्रोमोटर्स जो है अलग अलग प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो ऊपर जाने का तो कोई बात ही नहीं। 47 है, मुझे लगता है कि स्टॉक 40 के भी नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सो अगर कभी भी आपको मौका मिले एग्जिट करने का सोचिए। और अगर आपने 65-67 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इनका हिस्ट्री के बारे में भी पता नहीं है कि अनिल अंबानी कौन है और इसका क्या पास्ट रहा है, कि वो लोग तो न्यू कमर है मार्केट में, तो वो लोग तो फंस चुके हैं अभी। तो यही होता है एक ट्रैप, कि जब आप बाय करते हो उसके बाद आपको कंपनी के बारे में स्टडी नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है, उसके बाद जाके आप अभी 2 से 3 साल 5 साल आप ऊपर भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये स्टॉक ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आप अगर कभी भी मौका मिले, एक उछाल मिलता है, तो उस उछाल में आपको एग्जिट ही करना चाहिए। और ऐसे स्टॉक्स में अगर आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर वो आपका ट्रेडिंग प्लान ही होना चाहिए, 1 दिन 4 दिन के लिए बस। नहीं तो जो लोग 70 पे लेकर के बैठे हैं, तो फिर क्या ऐसे में तो लोअर सर्किट पे तो निकलना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या सलाह देंगे उनके लिए? नहीं, उनके लिए अभी तो कुछ नहीं होने वाला सर। जो 70 पे लेके अभी 47 के आसपास बैठा हुआ है, उनको हम बोलेंगे आप डेली बोनस चैनल फॉलो कीजिए, क्योंकि डेली ऑलरेडी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया। इसे याद है, हमने 58 पे बताया कि आप एग्जिट हो जाओ, 62 में बताया, और हमने खुद इसमें बाई कॉल दिया था 52 से 74 तक। उसके बाद एग्जिट एंड प्रॉफिट बुक का सलाह दिया था मैंने 2-3 कॉल में। एक तो है आईएफसीआई, एक है सुजलॉन, एक है आर पावर। तीनों स्टॉक में मैंने तगड़ा वाला एकदम एग्जिट कराया है ऊपर से। तो इसमें मेरे को बहुत कमेंट्स भी आए, यार नहीं ये चलेंगे। अब देखिए क्या है सीन। मुझे लगता है कि 47.58 है, कभी भी मौका मिलता है तो एग्जिट कीजिए। अभी तो लोअर सर्किट में आप एग्जिट भी मौका आपको नहीं मिलेंगे, तो अभी तो फ्रेश बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और एक बार वेट ही करना पड़ेगा अभी आपको।